दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के रामेश्वर में स्थित राम सेतु में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिन पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पानी में फेंका जाए तो वो डूबने की बजाय पानी में तैरने लगते हैं, लिटरली। और इन्हीं पत्थरों से अतीत में एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बनाया गया था। और क्या आपको पता है, जब व्हेल मछली का बच्चा जन्म लेता है तब वो बच्चा हर दिन 50 किलो के हिसाब से बढ़ता है। जी हाँ, हर दिन 50 किलो के हिसाब से। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंतरिक्ष से इतने सारे जो मीटेओराइट धरती पर गिरते हैं जो कि एक भारी बड़े पत्थर के समान होते हैं, तो क्या कभी इन मीटेओराइट से किसी इंसान की मृत्यु या कोई इंजरी कभी हुई है? दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग सुपर कूल फैक्ट्स को जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 15 से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर साल लाखों की संख्या में मीटियोर्स अंतरिक्ष से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और इन लाखों में से अधिकतर मीटियोर्स धरती के एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ हजार मीटियोर्स ऐसे होते हैं जो कि धरती की जमीन तक पहुंच पाने में कामयाब हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर मीटियोराइट्स ओशियन में गिर जाते हैं और कुछ ऐसी जगह गिरते हैं जहां पर कोई नहीं रहता। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मीटियोराइट से एक इंसान के मर जाने के या फिर इंजर्ड हो जाने के कितने चांसेस है, तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों, आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में मीटियोराइट्स के कारण सिर्फ एक ही इंसान ऑफिशियली इंजर्ड हुआ है। बात है 30 नवंबर 1954 की। अमेरिका के अलाबामा में रहने वाली 34 साल की एन होजेस जब अपने घर पर बेड पर शाम के समय आराम कर रही थी, तब एक संतरे के साइज का पत्थर घर की छत को तोड़ता हुआ उनके पास रखे रेडियो पर गिरा और उससे बाउंस होके उनकी बॉडी से जा टकराया। एन होजेस को इससे काफी चोट आई थी, लेकिन वो सही से चल पा रही थी और कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो गई थी। आपको बता दूं कि वो असल में सैलको का मीटेओराइट का टुकड़ा था जो उस दिन अलाबामा में गिरा था। अंतरिक्ष में ऐसे ही करोड़ों मीटेओराइट घूमते रहते हैं, इसलिए जब कभी दाएं बाएं देखो तब ऊपर भी देख लेना। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है धरती पर एक ऐसा लेक है जिसके एकदम बीचों बीच एक बहुत ही गहरा गड्ढा है जिसके अंदर पानी बह रहा है। ये अजीबोगरीब जगह पुर्तगाल के कोवाओ डोस कोंचोस में मौजूद है। यहाँ आप पानी को खुद अंदर बहते हुए देख सकते हो, जिसकी गहराई 1500 मीटर से भी ज्यादा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मार्वल्स की मूवी का कोई पोर्टल हो, जिससे कि आप एक जगह से दूसरे जगह या दूसरे डायमेंशन में पहुंच सकते हो। मगर सच्चाई तो ये है कि कोई भी नहीं जानता कि इसके अंदर आखिर क्या है, आखिर इतना सारा पानी जा कहाँ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 13। सहारा डेजर्ट के रेगिस्तान में एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह है जिसे आइज ऑफ सहारा के नाम से भी जाना जाता है। ये आँख जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर 50 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा और डिटेल लेवल पर डिजाइन है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर आखिर कैसे बना, इसके बारे में आज भी किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ एक एलियन स्पेसशिप लैंड हुआ था। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से करीब 6000 साल पहले यहाँ एक समुद्र हुआ करता था। समय के साथ समुद्र का पानी खत्म होने लगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बन गया। पानी के सिकुड़ने के चलते रेत और पानी से मिलकर एक ऐसी आकृति बनी जिसे दूर से देखने पर ये एक आँख की तरह दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 12। सी लेवल से 8500 फीट ऊपर साइबेरिया रसिया में एक जगह पर दुनिया का सबसे एक्सट्रीम टॉयलेट, सबसे खतरनाक टॉयलेट मौजूद है। देखो इसे, ये ऐसी जगह पर जो कि बहुत ऊपर है और यहाँ पर जाने को चैलेंज माना जाता है। इसे वर्ल्ड का सबसे एक्सट्रीम टॉयलेट भी कहा जाता है और ये एक पहाड़ के एज यानी कि किनारे में मौजूद है। क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? फैक्ट नंबर 11। एक साउथ कोरियन मैन है सिम जे डक। इनके साथ एक ऐसा कोइंसिडेंट हुआ था कि इनका नाम मिस्टर टॉयलेट पड़ गया। सिम जे डक की मदर ने उनको बाथरूम में जन्म दिया था और इनका जो बिजनेस था, इनका जो काम था, वो भी टॉयलेट से ही संबंधित था और उनकी बहुत सारी चीज़ें टॉयलेट से ही संबंधित थी। पता नहीं कैसे।
एक दिन इन्होंने अपने घर को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद इन्होंने अपना सारा पैसा लगाकर एक ऐसा घर बनाया जो कि टॉयलेट के शेप जैसा दिखता है। मरते दम तक वो यहीं रहे थे और इसे अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। फैक्ट नंबर 10, आपने रोलेक्स वॉच का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों की कंपनी में से एक है। तो इस कंपनी के बारे में एक फैक्ट है कि ये कंपनी एक्चुअली में एक एनजीओ द्वारा चलाई जाती है और इस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 90% पैसा डोनेशन में जाता है, क्योंकि इस कंपनी को बनाने वाले मिस्टर हैंस विल्सडोर्फ एक अनाथ थे। फैक्ट नंबर 9, जब ब्लू व्हेल मछली का बच्चा जन्म लेता है तब उसका वजन 3000 किलोग्राम का होता है और एक फुल्ली ग्रोन बड़ी व्हेल मछली का वजन 1.5 लाख किलो तक का होता है। और आप ये फैक्ट जानकर चौंक जाओगे कि जो वो 3000 किलो का बच्चा जन्म लेता है तब वो सिर्फ माँ का दूध ही पीता है और वो बच्चा डेली 50 किलो के हिसाब से बढ़ता है। मतलब आज 50 किलो बढ़ गया, फिर कल 50 किलो बढ़ गया, फिर अगले दिन 50 किलो बढ़ गया और पूरे 1 साल तक उसका वजन 50 किलो तक बढ़ता रहता है और वो भी सिर्फ माँ का दूध पीकर। अब सोच सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी फास्ट होती है वेट को लेकर, और बड़े होने के बाद ये 150 लाख किलो तक पहुंच जाते हैं। वाओ। फैक्ट नंबर 8, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जिसका अपना नेशनल एंथम तो है लेकिन उस एंथम के कोई लिरिक्स या शब्द नहीं है। मतलब उनके नेशनल एंथम में सुर तो है लेकिन उनके कोई बोल नहीं है। दोस्तों, इस देश का नाम है स्पेन, जिसके नेशनल एंथम में कोई लिरिक्स नहीं है। इनके नेशनल एंथम में पहले लिरिक्स इस्तेमाल किए जाते थे लेकिन आज के समय इनका इस्तेमाल नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस सूट होता है इसका वजन कितना होता होगा? तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ इस स्पेस सूट का वजन ही 280 पाउंड होता है, यानी कि 127 किलोग्राम होता है। फैक्ट नंबर 6, 2009 में ब्रायन एक्टन नाम के शख्स फेसबुक में जॉब मांगने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें उस जॉब के लायक न समझकर साफ साफ मना कर दिया जाता है। लेकिन बाद में फेसबुक को ब्रायन एक्टन को मना करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसी फेसबुक को 2014 में ब्रायन एक्टन के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदना पड़ता है। सोचो उस समय अगर ब्रायन एक्टन को फेसबुक जॉब दे देता तो आज व्हाट्सएप नाम का ये मैसेंजर ऐप हमारे मोबाइल में नहीं होता। फैक्ट नंबर 5, आपको समर, विंटर और रेन इन सीजन के बारे में तो पता ही होगा, जो कि नॉर्मली में हम सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पाइडर सीजन भी होता है? आप जिन इमेजेस को अभी देख रहे हो ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये एक्चुअल में स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी के जाले हैं, क्योंकि एक सीजन में पूरी तरह से फैल जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब मैं आपको जो पिक्चर दिखाने वाला हूँ उसे जरा गौर से देखना। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये एक बहुत बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन ये सुन के आप यकीन नहीं करोगे कि ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि कॉटन के प्लांट्स की हार्वेस्टिंग के समय की एक इमेज है। फैक्ट नंबर 3, हम इंसानों ने अभी तक इतनी बड़ी बड़ी मशीन बनाई है, महंगी महंगी कार बनाई है और भी न जाने कितनी ही एक्सपेंसिव चीज़ें बनाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभी तक की ह्यूमन के द्वारा बनाया गया मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ कौन सी है? मतलब ऐसी मशीन जिसे बनाने में अभी तक की सभी चीज़ें बनाने से ज़्यादा पैसे लगे हो। तो दोस्तों वो है स्पेस में घूमता हुआ ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसे बनाने में $160 बिलियन यानी कि करीब 11,43,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और इस स्पेसशिप में 24 घंटे इंसान रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर आपके गोस्ट या कोई डेड रिलेटिव या फिर किसी ऐसे इंसान जिसकी मृत्यु हो गई हो उसे अगर अपने सपने में देखते हो तो वो डेड पर्सन या कोई डेड रिलेटिव जो होता है वो आपको आपके रूम में सोते वक्त एक्चुअल में आपको ही देख रहा होता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। फैक्ट नंबर 1, अगर हम किसी पत्थर को पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि ऐसा होना ही फिजिक्स है। लेकिन भारत के रामेश्वर में स्थित राम सेतु के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहाँ समुद्र में फ्लोटिंग स्टोन का इस्तेमाल करके अतीत में एक ब्रिज भी बनाया गया था। आपको तो पता ही होगा। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ब्रिज आज से करीबन 17 लाख साल पहले बनाया गया था। कहा जाता है कि इन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखने पर ये पत्थर पानी में डूबने की बजाय पानी में फ्लोट करने लगते हैं। नासा की ली हुई सैटेलाइट इमेज से तो यही लगता है कि ये एक पत्थर का ब्रिज इंडिया को श्रीलंका से जोड़ रहा है। नासा के मुताबिक ये पत्थर आज के समय 14 से 15 फीट पानी के अंदर मौजूद है, ना कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं। नासा का कहना है कि ये ब्रिज कोरल से भी बन सकता है और समुद्र के अंदर इस तरह का कोरल का फॉर्मेशन होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। इन पत्थरों का स्ट्रक्चर भी धार्मिक किताबों में बताए गए स्ट्रक्चर से काफ़ी अलग है। ऐसे ही अलग अलग थ्योरी बहुत से साइंटिस्ट दे चुके हैं, लेकिन इन बातों का जवाब कोई भी ठीक तरह से दे नहीं पा रहा है। एक्चुअल में इन सवालों के जवाब ढूंढना हम इंसानों के सोच के परे है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।